कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से और इस ढकवा धाम में विराजमान आदिशक्ति माँ दुर्गा, जिनकी कृपा से इतनी रात गए आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो। और वास्तव में लोग भगवान की शरण में जाते क्यों हैं? इतनी रात गए आप लोगों के मन में भी कुछ उठा होगा कि चलो इस धाम में चले, पता नहीं क्या मिल जाए। सबकी मनोकामना पूरी होती है। अभी कहीं जगह हम कानपुर में थे, सत्संग चल रहा था, तो एक साधक आए और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया कि क्या भगवान ही सब कुछ करते हैं? क्या परमात्मा ही सब कुछ करता है?
अब आप लोगों से पूछे तो आप लोग भी इसका उत्तर अपनी अपनी बुद्धि से देंगे। तुंडे तुंडे मत्र बिन, जिसका जितना ज्ञान उसका वैसा उत्तर। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इस बात को कितने लोग जानते हैं? एक ही जानता, बाकी सब नहीं जानते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो फिर भगवान के धाम में, ये ढकवा धाम में, ये माँ के दरबार में जाने से क्या लाभ? यदि हमें कर्म का ही फल मिलेगा तो वो तो हम बिना मंदिर जाए ही पा लेंगे। फिर किसी परमात्मा की शरण में जाने का क्या लाभ है? शास्त्र कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मानो तुमने जीवन में बहुत पाप किए, इस जन्म में किए, पिछले जन्म में किए, सो भगवान कहते हैं यदि एक बार हमारे पास आ गए, और फल कब मिलता है? बोले जब रात व्यतीत करते, किसी धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो क्या करते हैं? कल भी हम देख रहे थे, यहाँ 20-22 लोग रात में सो रहे थे, रुके हुए थे। क्यों? बोले धाम में रुकने से जीव के जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आप कभी हरिद्वार गए हो, कभी वृंदावन गए हो, कभी वैष्णो देवी गए हो, तो वहाँ जाकर के तीर्थ का सेवन करना चाहिए, तीर्थ में निवास करना चाहिए। और उसका फल क्या है पता है? तरति अनेन सतीर्थ। रिपीट कम करा इसकी। तरति अनेन सतीर्थ। जो जीव को तार दे। आपने कितने भी पाप किए हो और आज की रात आप यहाँ रुके हो, आप यहाँ जाग भी रहे हो, यहाँ जागो, सो, आप यहाँ पर केवल हैं, इसी से आपके पिछले पाप नष्ट हो जाएंगे। ये 3-3 बार क्यों बोल रहा है? कोई भी आपका पाप हो, एक 4 बार क्यों बोलता है? हम एक ही बार बोलते हैं, 3-4 बार बोलता है, और 4 बार सुनने के बाद भी कोई सुधार नहीं है। हाँ, साधु संतों तो रोज बोलते हैं अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, और हम सुनते भी रहते हैं और फिर भी कोई सुधार नहीं। तो जो सुधरा हुआ नहीं उसका क्या होना चाहिए? क्यों यादव जी? है? हम जिस समय आपके गांव आए थे तो एक साधक मिला और उसने हमसे कहा कि गुरुजी आपके आने से हमारे 700 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये बात हम जीवन भर भूलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन उस 700 के नुकसान ने उसके 100 जन्म सुधार दिए, 100 जन्म सुधार दिए। हम तो कहते हैं आग को तुम जान के छुओ, अनजान में छुओ। तुम हमारे पास बैठो तो सही है, एक नहीं तुमने 2 बोतल पिया हो, 2-4 दिन बैठोगे ना तो एक छूटेगी, फिर 2, फिर 3, ये सब चले जाएंगे। तुम इस धाम में आते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारा परिवार में कोई काम नहीं है, अब तो हमारी ना पत्नी के साथ बनती है ना बच्चों के साथ बनती है, अब हमारा है ही कौन। कभी कभी लगता है इस दुनिया में तो हम अकेले ही हैं।